क्लासेस के बाद मतलब जैसे ही ओरिएंटेशन कंप्लीट हो जाएगा मैं आपके डाउट्स ले लूंगी। तो सेक्शन 1 GS1 है, 16 क्वेश्चन है आपको इसमें। 16 क्वेश्चन कैसे हैं? सेक्शन 1 में जो है आपका हिस्ट्री एंड कल्चर है, सेक्शन 2 में आपका करंट अफेयर्स है, एंड सेक्शन 3 में आपका DI का क्वेश्चन है। अब सेक्शन 1 जो हिस्ट्री एंड कल्चर है 114 मार्क्स है, सेक्शन 2 आपका 114 मार्क्स है, एंड सेक्शन 3 आपका DI है वो 72 मार्कर है। ठीक है, अब सेक्शन 2 में देखो 2 लॉन्ग क्वेश्चंस है एंड 5 शॉर्ट क्वेश्चंस है, तो टोटल कितने हो गए? 7। इसमें देख लो करंट अफेयर्स में 2 लॉन्ग क्वेश्चन है, 5 शॉर्ट है, टोटल कितने हो गए? 7। अब इसमें 2 DI का क्वेश्चन है, 2 टोटल आप देखोगे तो 16 क्वेश्चन इन टोटल विच गोना आस्क इन द GS1 पेपर। ठीक है, अब हमें हिस्ट्री कल्चर मिल गया, हमें करंट अफेयर्स एक टॉपिक मिल गया, एक सेक्शन मिल गया, और हमें DI मिल गया। DI मीन्स डेटा इंटरप्रिटेशन विच इज बेसिकली द मैथ्स पोर्शन। तो बेसिकली इसमें डेटा अलग अलग फॉर्म में आपको दिए जाएंगे, उस डेटा से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ, मान लो कंपनी ए है, कंपनी बी है, उसका डेटा दिया हुआ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो कितना प्रोडक्शन करती है, तो उसी का कुछ रेशियो का आपका इसमें मैथ का क्वेश्चन रहेगा। तो दिस इज लाइक अ वेरी स्पेसिफिक रहता है। इसमें 2-3 टाइप ऑफ ग्राफ्स है जिसपे वो बार बार पूछती है, जैसे बार ग्राफ हो गया, लाइन ग्राफ हो गया, पाई चार्ट हो गया, टैबुलर फॉर्मेट हो गया। इसी फॉर्मेट को यूज करती है इन द कॉम्बिनेशन, और उससे आपको ये मैथ का क्वेश्चन पूछती है। तो ये भी हम आपको करवाने वाले हैं इन द मेंस बैच इटसेल्फ। ठीक है, तो हिस्ट्री का हमने सेक्शन 1 देख लिया 114 मार्क्स, सेक्शन 2 हमने करंट अफेयर्स का देख लिया। अब जो हिस्ट्री एंड कल्चर का जब सिलेबस आप देखोगे, ठीक है, तो पहला तो ये देख लो कि जो सिलेबस है बीपीएससी ने जो ऑफिशियल सिलेबस लिखा है मेंस के लिए बहुत वेग है, कुछ नहीं समझ में आएगा। हिस्ट्री में तो थोड़ा बहुत उन्होंने कुछ कुछ टॉपिक्स को खोल भी दिया है, बट व्हेन इट कम्स टू डिफरेंट सेक्शन लाइक करंट अफेयर्स, पॉलिटी, जीओई को, तो उसमें खोला ही नहीं है। तो हिस्ट्री में जो आपका टॉपिक आपने प्रीलिम्स में पढ़ा है उसके साथ साथ देयर इज आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ठीक है, एंड देयर इज आइडियोलॉजीज। जो प्रीलिम्स का सिलेबस है, ठीक है, जो प्रीलिम्स का सिलेबस है उसके साथ यू हैव आर्ट एंड आर्किटेक्चर एंड यू हैव द आइडियोलॉजीज। ये मोटा मोटा हिस्ट्री एंड कल्चर का सिलेबस है। ठीक है, तो ऑब्वियसली प्रीलिम्स का जो नॉलेज है आपके पास, प्रीलिम्स का नॉलेज आई मीन जो फैक्चुअल नॉलेज है कि हाँ इस इवेंट के बाद ये हुआ, इस इवेंट के बाद फिर ये हुआ, फिर इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ, आपको मेंस पर्सपेक्टिव से आपको बस एक लाइन पता है कि हाँ ये इवेंट सक्सेसफुल हुई या नहीं हुई, इसको सप्रेस कर दिया गया या नहीं किया गया। बट इसमें हम लोग मेंस अप्रोच से पढ़ेंगे कि बेसिकली इसका कॉजेस क्या था, कौन कौन से लीडर इन्वॉल्व थे, क्या इसका सिग्निफिकेंट रहा फ्रीडम स्ट्रगल में, इस तरीके से हम लोग लेके पढ़ेंगे। तो प्रीलिम्स का यहाँ पे आपका काफी यूज आएगा हिस्ट्री में। एंड आर्ट एंड कल्चर के जो 5 टॉपिक्स है, ऐसे तो बीपीएससी अपने सिलेबस में 3 ही लिखती है, फिर भी हम लोग इसमें 5 टॉपिक लेके चल रहे हैं जो मैं आपको कवर करवाऊंगी। एंड आइडियोलॉजीज जो है वो भी हम लोग कवर करेंगे, जिसमें गांधी, नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, ये बीपीएससी के सिलेबस में लिखा हुआ है। बट इसके अलावा जब आप पीवाईक्यू देखोगे तो आपको मिलेगा कि उसमें और भी जो फ्रीडम फाइटर्स है उनकी आइडियोलॉजीज है। फॉर एग्जाम्पल BR अम्बेडकर, राम मनोहर लोहिया, सच्चिदानंद सिन्हा, तो ये सारे भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। जेपी नारायण का भी काफी इंपॉर्टेंट रोल था क्विट इंडिया मूवमेंट में, तो उनकी भी आइडियोलॉजीज पूछ लेते हैं सोशलिज्म को रिलेटेड। श्री कृष्ण सिंह एक बहुत इंपॉर्टेंट लीडर है बिहार के, तो उनकी भी आइडियोलॉजीज पूछ लेते हैं। तो वो सारे आइडियोलॉजीज को हम लोग इसमें करेंगे। ठीक है, अब आते हैं करंट अफेयर्स पे। करंट अफेयर्स पे दिस विल बी अ डिफरेंट गेम हियर। करंट अफेयर्स में हम लोग क्या करने वाले हैं, लेट मी चेंज अ कलर, पिंक कर देते हैं। हाँ, करंट अफेयर्स में व्हाट वी आर गोना डू कि आप जब बीपीएससी का पीवाईक्यू देखोगे, आई होप यू आर सीइंग दिस, ठीक है, आप जब बीपीएससी का पीवाईक्यू देखोगे तो यू विल गेट टू नो कि जो मोस्ट हाईलाइटेड टॉपिक होता है, द मोस्ट हाईलाइटेड टॉपिक्स
यूजुअली आस्क्ड इन द सेक्शन ऑफ द करंट अफेयर्स इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल G20 समिट हुआ तो G20 जरूर पूछेगा आपसे, ठीक है। उसी तरह फॉर एग्जांपल अभी करंट में मान लो पीएम का किसी अन्य कंट्री में विजिट है तो वो आपसे जरूर पूछेगा। देयर इज अ हाई चांसेस जो नेपाल में प्रॉब्लम हुई है, जो रिवॉल्यूशन हुआ है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। बट वो तो नेपाल का पार्ट है, हमें उससे क्या लेना है? यस, इंटरनेशनल रिलेशन तो यही है ना कि नेपाल में कुछ अगर दिक्कत होगा, हमारा वो बॉर्डर कंट्री है, वो नेबरिंग कंट्री है हमारा, तो ऑब्वियसली इंडिया में भी इंपैक्ट पड़ेगा सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से, तो पूछ सकता है। देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि इंडिया नेपाल रिलेशंस पूछे, ठीक है। और इंडिया का रोल पूछे कि नेपाल में जो रिवॉल्यूशन हुआ है, जो वहां की सरकार ने रिजाइन कर दिया है, जो यूथ ने रिवॉल्यूशन किया है, रिवोल्ट किया है, तो उसमें इंडिया क्या एज ए बिग सिस्टर का रोल प्ले कर सकती है, तो ऑब्वियसली वो क्वेश्चन पूछ सकता है करंट अफेयर्स में, ठीक है। तो ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द हाईलाइटेड टॉपिक्स विल बी कवर्ड इन दिस। एंड डीआई में 2 क्वेश्चन रहेंगे, 2 क्वेश्चन में हम इसको जो भी प्रोबेबिलिटी कॉम्बिनेशन बीपीएससी यूज करता है टू आस्क क्वेश्चन इन द डीआई सेक्शन, जैसे बार को मिक्स कर देगा टेबल के साथ, लाइन ग्राफ को मिक्स कर देगा पाई चार्ट के साथ, और फिर उसका कॉम्बिनेशन पूछेगा, उस सब तरीके के प्रैक्टिसेस आपको सर करवाएंगे, ठीक है, जो हमारी टीम में है, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम लोग GS1 को लेके कैसे चलेंगे? GS1 को हम लोग, मेरा जो पर्सपेक्टिव रहता है, जो एक अप्रोच रहता है, हम उसी तरीके से लेके चलेंगे। वी विल गिव यू द टॉपिक लिस्ट, हम आपको टॉपिक लिस्ट देंगे, ठीक है। वी विल गिव यू द टॉपिक लिस्ट। एक सेकेंड, हम लोग आपको क्या देंगे? एक टॉपिक लिस्ट देंगे जिसमें हिस्ट्री के टॉपिक्स आपको उसमें मेंशन होंगे, एंड वो टॉपिक्स का हम लोग फुल कवरेज करेंगे। वो फुल कवरेज कैसे होगा? ऑब्वियसली हमारे 2 बैचेस चलेंगे, संजीवनी बैच और लक्ष्य बैच। जो लक्ष्य बैच है उसमें वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे, ठीक है। वीडियो लेक्चर्स में बहुत सारे पोर्शन तो मैं ही करवा रही हूँ, तो मेरे वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, जो हमारी टीम करवाएंगे वो उनके वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे। साथ साथ जो नोट्स संजीवनी बैच में जाएगा, जो मेंटरशिप बैच है हमारा, वो नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि क्लास में आपको जो नोट्स डिक्टेट करवाया जाएगा या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिक्टेट करवाए जाएंगे उसको नहीं लिखना है, उसको भी जॉट डाउन करना है, साथ साथ जो हम आपको नोट्स देंगे उसको भी पढ़ना है। तो इसका कॉम्बिनेशन, हिस्ट्री एंड करेंट अफेयर्स का कॉम्बिनेशन बना के हम एक टारगेट अप्रोच आपको देंगे कि देखिए इतने दिनों में इतना टॉपिक आपको कंप्लीट करना है, और जैसे ही आप उतने दिनों में उतना टॉपिक कंप्लीट कर लोगे, टॉपिक कंप्लीशन होगा, आपका टेस्ट होगा। जितना टॉपिक कंप्लीट हुआ है हिस्ट्री एंड कल्चर में, जितना टॉपिक कंप्लीट हुआ है करंट अफेयर्स में, उतना टॉपिक को कंबाइन